अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट समीर बेग और आप देख रहे हैं FM4 के टीवी पर खसूसी प्रोग्राम तरीके झरोकों से। तो आइए देखते हैं तरीके और आप में क्या लिखा है। आज हम जिक्र करेंगे एक ऐसी कौम का जो आज दुनिया में खुद को सबसे महज़ब कौम समझती है। यूरोप में नहाने को कुफर समझा जाता था। यूरोप के लोगों से सख्त बदबू आती थी। रूस के बादशाह कैसर की जानिब से फ्रांस के बादशाह लुइस चारम के पास भेजे गए नुमाइंदे ने लिखा कि बादशाह की बदबू किसी भी दरिंदे की बदबू से ज़्यादा मुतफन है। इसकी एक लौंडी जिसका नाम मोंटिया सबाम था, बादशाह की बदबू से बचने के लिए अपने ऊपर खुशबू डालती थी। दूसरी तरफ खुद रूसी भी सफाई पसंद नहीं थे। मशहूर स्याह इब्ने फजलान ने लिखा है कि रूस का बादशाह कैसर पेशाब आने पर मेहमानों के सामने ही खड़े खड़े ही शाही महल की दीवार पर पेशाब करता। छोटे और बड़े पेशाब दोनों के बाद कोई अस्तंजा नहीं करता। ऐसी गंदी मखलूक मैंने नहीं देखी। अंदलस में लाखों मुसलमान को कत्ल करने वाली मलका इजाबेला सारी जिंदगी में सिर्फ 2 बार नहाई। इसने मुसलमान के बनाए हुए तमाम हमानों को गिरा दिया। स्पेन के बादशाह फिलिप दोम ने अपने मुल्क में नहाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा रखी थी। इसकी बेटी इजाबेल दोम ने कसम खाई थी कि शहरों का मुआसरा ख़त्म होने तक दाखिली लिबास भी तब्दील नहीं करूंगी, और मुआसरा ख़त्म होने में 3 साल लगे। ये अवाम के नहीं मगरब के बादशाहों और हुक्मरानों के वाक़यात हैं जो तरीके सीने में महफूज हैं। जब हमारे सियाह किताबें लिख रहे थे, जब हमारे साइंसदान निज़ाम शमसी पर तहकीक कर रहे थे, इनके बादशाह नहाने को गुनाह करार देकर लोगों को कत्ल करवाते थे। जब लंदन और पेरिस की आबादियाँ 30 और 40 हज़ार थी, इस वक्त इस्लामी शहरों की आबादियाँ 1-1 मिलियन हुआ करती थी। फ्रेंच परफ्यूम बहुत मशहूर है। इसकी वजह यही है कि परफ्यूम लगाए बगैर पेरिस में घूमना मुमकिन नहीं था। रेड एंड डेंस जब अहले यूरोप से लड़ते, गुलाब के फूल अपनी नाक में ठोस लिया करते। क्यों? अहले यूरोप की तलवार से ज्यादा इनकी बदबू तेज होती थी। फ्रांसीसी मुअर्ख दरियाबार कहता है, हम यूरोप वाले मुसलमान के मकरूज हैं। इन्होंने ही हमें सफाई और जीने का ढंग सिखाया। इन्होंने ही हमें नहाना और लिबास तब्दील करना सिखाया। जब हम नंगे दरंगे होते थे, इस वक्त वो अपने कपड़ों को जमुर्द, यकूत और मरजान से सजाते थे। जब यूरोपी कलेसा नहाने को कुफर करार दे रहा था, इस वक्त सिर्फ करतबा शहर में 300 अवामी हमाम थे। फिर वक्त पलटा और हमसे हमारी साइंस, हमारा इल्म, हमारी तरक्की के राज ले गया। हमें बदले में एहसास कमतरी दे दी। हमें फैशन नामी लफ्ज़ के साथ बेहूदगी दे दी। हमें मॉडर्न बनाने के नाम पर बेहयाई दी। हमने इनकी दी हर चीज़ का वेलकम किया जिसने हमें बुरी तरह तबाह हो सकते थे। इन्होंने हमें आज़ादी का नाम और साथ गलत तदबीरें दे दी। हमने अपने निसाबों में बगावत के असूलों को आज़ादी के हसूल करार देकर पढ़ना शुरू कर दिया। फिर ऐसा हुआ कि हमने ऐशी को कामयाब जिंदगी समझना शुरू कर दिया। फिर ऐसा हुआ कि वो चांद पर जा रहे थे, हम तफरका परस्ती पर बहस कर रहे हैं। वो मरीख का सफ़र कर रहे हैं, हम 1300 साल पहले साहबा के मुसलमान होने ना होने पर बहस कर रहे हैं। इन्होंने समुंदर में पेट्रोल के ज़खायर बनाने शुरू कर दिए। हमने पेट्रोल से जलाओ घेराओ, आग लगाओ तरीके जलाना शुरू कर दी। इन्होंने अदब में ऐसे शाहकार तख्लीक करने शुरू किए जो अफकार बदल दें, और हमने लब्बों को शार, चाय की प्याली, कॉलेज की लड़कियां लिखना शुरू कर दिया। इन्होंने कुरान को अपनी लेबॉर्ट्री का हिस्सा बना लिया, और हमने अच्छे कीमती गलाव बनाना शुरू कर दिए और ताक की सजावट के मुकाबले शुरू कर दिए। इन्होंने उमर फ़ारूक की सादगी अपना ली और हमने अयाशी अपना ली। जब वो अपने बच्चों को ज़िंदगी की हकीकत सिखा रहे हैं, हम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन लेने के गर्तबा रहे हैं। अहले दानिश समझते हैं कि आइंदा जंगें मैदान जंग में नहीं, क्लासरूम्स में लड़ी जाएंगी, और आज हमने नई नस्लों की मादियत परस्ती की बटी हैं, झोंक कर पैसे को तरक्की और कामयाबी का इस्तारा करार दे रहे हैं। वो अपने बच्चों को जीना बता रहे हैं और हम दूसरों से जीतना सिखा रहे हैं। इन्होंने अपनी बेहयाई और ख्वाहिशात के सामान को कम करके वैलेंटाइन डे में जमा कर दिया, और हमने इसको मनाने के लिए रोशन ख्याली का नया नारा लगा दिया। जब वो शेक्सपियर और गोयटे के कलाम को इल्हामी रूहानी कलाम समझने करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इसी वक्त हम इकबाल को मुश्किल करार देकर अपनी नस्लों को तन आसान बना रहे हैं। ये है वक्त का पलटा जो हमें खुदा ने दिया। खुदा भी वही है, ज़माना भी वही है, मगर मेयार बदल गए हैं। अगर कोई मुझसे इन हालात की वजह पूछे तो मैं इसे अल्लामा इकबाल की बारगाह में ले जाऊं।
اور کہو شکوہ جواب شکوہ بڑھے، ساری بات سمجھ آ جائے گی، نصاب کا حصہ بنا لے، آنے والی نسلیں ضائع ہونے سے بچ جائیں گی۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے اس کہانی میں سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اپنے میزبان سمیر بے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔